हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, और इन सवाल को हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, जिससे कि आप बहुत आसानी से और बिल्कुल राइट आंसर पेपर में करके आओगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले ध्यान से इसको पढ़ लो। ए, बी और सी का अनुपात है 3, 5, 7। यदि उनकी आय में 50%, 60% और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो नए आय का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये अनुपात है आपका 3:5:7। इसमें जो वृद्धि की गई है वो 50%, ए में जो है 50% की, बी में 60% की और सी में 50% की वृद्धि की गई। देखो, जब हम परसेंटेज में वृद्धि करते हैं तो उस परसेंटेज को 100 में हमेशा प्लस करके ही वृद्धि को लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम वृद्धि को लिखेंगे तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा। देखो, ए में कितनी है, 50% की वृद्धि है, यानी कि ए जो है अब पहले का 150% बढ़ चुका है, यानी कि 50% मीन 100 में 50 प्लस करेंगे 150। उसके बाद बी की जो आय है उसमें 60% की वृद्धि हुई है, तो इसी के अनुसार बी का जो पहला अनुपात था वो 5 था, लेकिन 60% की वृद्धि होने के बाद बी का हो जाएगा 160। इसी तरीके से सी में जो है वो 7 था पहली आय का अनुपात, लेकिन अब जो है 50% की वृद्धि हो गई, तो सी का भी हो जाएगा 150। जब भी वृद्धि कहेगा तो आपको 100 में प्लस करना है, और कमी कहेगा तो 100 में से माइनस करके लिखना है। अब इसको हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे बच्चों। कैंसिल करते हुए देखो ध्यान से, अनुपात है तो जीरो से ये जीरो और ये जीरो, तीनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगी। और कोई देखते हैं किसी से कैंसिल हो रहा है, 5 से, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15, बस फाइनली और कुछ इसमें कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये कितना बचा, 3 3 जा 9 रेशियो, इधर कितना बचा आपका 16 और इधर आपका 7 3 जा 21। तो इतनी वृद्धि के बाद जो फाइनल रेशियो बनेगा वो बनेगा 9 रेशियो 16 रेशियो 21। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप ध्यान से करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको यहाँ पर मान के चलना है कि माना आपकी संख्या एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। पर्सन के अनुसार जब आप इसमें क्या बोला है कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी कि पहली जो संख्या ए है इसका 30%, ए का 30% हो जाएगा आपका ए इंटू 30 डिवाइड बाई 100। इसका 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। दूसरी संख्या क्या हमारी बी में हमने इसको जोड़ दिया, तो ऐसा जोड़ने पर क्या हो जाता है, दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये जो हमारी बी वाली संख्या है इस बी वाली संख्या में 20% की वृद्धि। 20% का मतलब हुआ कि ये संख्या बी का 120% बन जाता है। अभी मैंने बताया जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उसको हम प्लस करके ही 100 में उतना प्रतिशत निकालते हैं। यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो ये आपका हो जाएगा 30A और प्लस में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लोगे। 100 को 20 से करोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 100B डिवाइड बाय आपका 100, और इस तरफ आपका हो जाएगा 120B डिवाइड बाय 100। दोनों तरफ एलसीएम सेम है, तो ऐसी कंडीशन में 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपका 30A इज इक्वल टू 120B, और ये जो 100B है आपका इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 100B यहाँ पर बचेगा। 30A इज इक्वल टू 120 माइनस 100 इज इक्वल टू आपका 20B बचेगा। और हमें A और B का रेशियो निकालना है, तो इस B को इसके नीचे लेकर आएंगे और नंबर को इधर एक दूसरे को रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा A/B इज इक्वल टू 20/30। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। A/B इज इक्वल टू आपका 2/3, दैट मीन्स A/B इज इक्वल टू आपका 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा AB और BC रेशियो को ABC रेशियो में हमें बदलना होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले देख लो। 7500 ये हमारे पास टोटल इनकम है। इस इनकम को ABC के बीच में इस प्रकार बांटना है कि A और B का जो रेशियो है, A और B का जो रेशियो है वो 5:2 होना चाहिए। साथ ही साथ B और C का जो रेशियो है, B और C का रेशियो 7:13। तो हमें B के नीचे B को लिखना है B/C, और B और C का रेशियो कितना है 7:13। तो यहाँ पर B की वैल्यू के नीचे B की वैल्यू लिखेंगे 7:13, ये हमें दिया गया है। तो इसकी हेल्प से पहले हम A/B/C निकाल लेंगे, और मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कैसे निकालते हैं। जब हमें रेशियो निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, पहले 7 की 5 से मल्टीप्लाई, 7 पंजे कितना हो गया आपका
35, उसके बाद फिर 7 की 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा कितना हो गया आपका 14, और उसके बाद 2 की 13 से मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26। तो हमारे पास ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा 35 रेशियो 14 रेशियो 26। अब हमसे पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, यहाँ पर केवल बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो धन है वो हमारा कितना 7500, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे बी का रेशियो 14 है, तो मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय तीनों के रेशियो का सम, दैट मीन्स 35 प्लस 14 प्लस 26। इन सभी वैल्यू को प्लस करके 75 आएगा, 75 से 750 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 14 इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी 1400। तो इसका बी का हिस्सा हो जाएगा 1400। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। एक एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसे भी बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सोल्व कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी की मासिक आय, ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो है 5:6 और उनका जो मासिक व्यय है यानी कि खर्च है, एक्सपेंसिव है, उसका रेशियो है 3:4 और उसके बाद भी वो 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत कर लेते हैं। तो बताओ बी की मासिक आय क्या होगी। तो यहाँ पर देखो इनका ए और बी की जो इनकम है इसका रेशियो आपको दिया गया है। इनकम का रेशियो आपका 5:6 और साथ ही इनके एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो है 3:4। और उसके बाद जो ये बचत करते हैं, ए जो बचत करता है यहाँ पर ए की बचत है 1800 रुपये और साथ ही साथ बी जो बचत करता है इसकी बचत है हमारे पास 1600 रुपये। हमें बतानी है बी की इनकम क्या है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, ये आपकी इनकम है, ध्यान रखना आई एन से इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सपेंसेस से हम जो है खर्च को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको लेट कर लेना है कि ए की जो इनकम है वो हमारी 5x है और बी की इनकम हमारी 6x है और ए का जो खर्च है वो हमारा 3y है और बी का जो खर्च है वो हमारा 4y है। तो आपको पता है बच्चों कि जब हम इनकम में से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस यानी कि कमाई में से खर्चे को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग बच जाती है। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमारी इनकम है ए की 5x और एक्सपेंसेस है 3y, सो आई कैन राइट 5x माइनस 3y इज इक्वल टू ए की जो बचत है वो 1800 रुपये है। इसी तरीके से हम बी की जो इनकम है हमारे पास वो 6x है और बी की जो एक्सपेंसेस है खर्च है वो हमारे पास 4y है और इनको जब हम माइनस करते हैं तो बी की बचत है हमारे पास 1600 रुपये। हमसे पूछा गया है कि बी की मासिक आय बताओ। बी की मासिक आय क्या है, हमारे पास 6x है, दैट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है और y को हमें इसमें से खत्म करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट को हम दो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 की टेबल में आता है 12। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण नंबर 1 है इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे यानी कि जो हमारा y का कोफिशिएंट है, और दूसरी समीकरण में हम यहाँ पर 3 की गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। पहले इनकी गुणा कर लेते हैं, 4 से टोटल समीकरण में गुणा करनी है। तो 4 पंजे कितना हो गया आपका 20x और 4 तिये 12y इज इक्वल टू 18 चौक 72 7200। ऐसे यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना हो गया हमारा 18x, 6 4 जा 3 4 जा 12y और 16 3 जा 4800। अब हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, माइनस करने पर हमारे साइन जो है ये बदल जाएंगे। 12y से 12y कैंसिल, 18 में से 20 को माइनस करेंगे तो 18 में से 20 जाएगा तो आपका 2x बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 7200 में से 4800 को माइनस करेंगे 0 0 और 12 में से 8 गया आपका 4 और इधर बचा 6, 6 में से 4 गया आपका 2। सो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 2, 2 से 2400 को कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1200। x बराबर कितना हो गया हमारा 1200 हो गया। हमसे पूछा गया है कि बी की मासिक आय ज्ञात करो और बी सी की जो मासिक आय है इनकम थी वो हमारे पास 6x थी, तो बी की मासिक आय हो जाएगी हमारे पास 6x और x की वैल्यू है 1200, तो 6 इंटू 1200, 12 6 72 7200 इसकी इनकम होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता कि ए की इनकम बताओ तो ए की इनकम के लिए क्या करते भाई, ए की इनकम हमारी 5x थी तो x की वैल्यू जो 1200 है इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ए की इनकम भी आ जाती है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को मुझे करके बताओ और कमेंट बॉक्स में बताओ भाई आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आया और कितना आंसर था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।